सेनापति मंगल चलने वाले हैं नई चाल। 150 दिन के लिए करेंगे इन 3 राशियों का मंगल। जाने आपकी राशि पर कैसा होगा इसका असर। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मंगल की। ये जो संवत चल रहा है उसके राजा मंगल है। जब किसी संवत में राजा मंगल जैसा ग्रह हो जाता है तो वो अपने प्रभाव जरूर छोड़ता है। मंगल नैसर्गिक तौर पर अशुभ ग्रह है, फायरी प्लैनेट है, मंगल झगड़े के कारक हैं और हमने देखा है कि दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई चल रही है, यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई चल रही है और वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। आगे मंगल की पोजीशन में बदलाव हो रहा है और मंगल की पोजीशन में बदलाव इस बार इस तरीके का हो रहा है कि वो बहुत लंबा चला जाएगा। सामान्य तौर पर मंगल 45 दिन एक राशि में रहते हैं, लेकिन 20 अक्टूबर को मंगल जो है वो जब कर्क राशि में जाएंगे तो ये लंबे समय तक वहीं रहेंगे। लगभग 7 साढ़े 7 महीने के आसपास का समय है जब मंगल 2 राशियों में ही गोचर करेंगे। कर्क राशि में मंगल जाएंगे 20 अप्रैल को। शनि ऑलरेडी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल यहां पर षटाष्टक योग का निर्माण कर देंगे, लेकिन आगे जाकर मंगल 6 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे और 24 फरवरी को मार्गी होंगे। इसी वक्री अवस्था में घूमते हुए मंगल 21 जनवरी को वापस मिथुन राशि में चले जाएंगे। अब मिथुन राशि में जाने के बाद मंगल फिर दोबारा जाएंगे 2 अप्रैल को कर्क राशि में और फिर यहीं पर रहेंगे और 6 जून तक मंगल कर्क राशि में ही रहेंगे। यानी कि मंगल 20 अक्टूबर से लेकर 6 जून के आसपास का समय जो है कर्क राशि और मिथुन राशि में रहेंगे। थोड़े दिन, लगभग 71 दिन का समय है, 71 डेज के आसपास का समय है जब मंगल रहेंगे मिथुन राशि में। अदरवाइज बाकी पूरा समय कर्क राशि में ही रहेंगे। अब कर्क राशि कहने को तो मंगल की नीच राशि है, लेकिन चूंकि पाप ग्रह जो होते हैं वो तीसरे, छठे और 11वें भाव में अच्छा फल करते हैं, लिहाजा मंगल कुछ राशियों के लिए, इन 3 राशियों के लिए अच्छा फल करके जाएंगे। भले ही वो कर्क राशि में रहें, भले ही वो नीच के रहें। नीच और उच्च की जो अवस्था होती है प्लैनेट की, वो एक पैरामीटर होता है प्लैनेट को नापने का। अदरवाइज प्लैनेट जो है वो 6 पैरामीटर के ऊपर जो है वो उसकी पावर मेजर की जाती है, जिसको हम षड बल बोलते हैं। उसका नैसर्गिक बल देखा जाता है, काल बल देखा जाता है, स्थान बल देखा जाता है, चेष्टा बल देखा जाता है। मीन ये 6 बल होते हैं इस तरह के, जिसको मिलाकर पावर की प्लैनेट की जो है वो टोटल पावर निकाली जाती है। लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर सिर्फ और सिर्फ उसको उच्च और नीच बताकर ही उसका जो है वो पूरा न्याय कर देते हैं, लेकिन ये समहाउ गलत है। किसी भी एस्ट्रोलॉजी में जब आप सॉफ्टवेयर में भी प्लैनेट की पावर देखते हैं, मंगल नीच में भी होकर यदि दशम में आ जाएंगे तो आपके लिए वो बहुत अच्छा हो जाएंगे, क्योंकि वो दिग्बली हो जाते हैं वहां पर। लिहाजा यहां पर सिर्फ उच्च और नीच को देखकर डिसीजन नहीं करना चाहिए। खैर, मंगल जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो सबसे पहली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर तीसरे भाव में आ जाएगा, तो तीसरे भाव का मंगल अच्छा होता है। निश्चित तौर पर यहां पर आपको उसका लाभ होता हुआ नजर आएगा। अब वृषभ राशि है उसके लिए मंगल 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं और सप्तम के भी स्वामी बनते हैं। खैर, दोनों ही भाव अच्छे भाव नहीं है। सप्तम मारक स्थान होता है और 12वां आपका अशुभ स्थान होता है, ये खर्चे का भाव होता है। लेकिन इसके पॉजिटिव साइड भी होते हैं। 12वें भाव से विदेश यात्रा की देखी जाती है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए इस अवधि के दौरान, 6 जून तक की अवधि के दौरान, विदेश यात्रा का रास्ता खुल सकता है। जो स्टूडेंट विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए मंगल निश्चित तौर पर अच्छा फल करेंगे, क्योंकि वहां पर मंगल की अपनी मूल त्रिकोण राशि पड़ी हुई है। तो विदेश यात्रा के लिहाज से चीजें आपको अच्छी होती हुई नजर आएंगी। सप्तम भाव चूंकि पार्टनर का भाव होता है, तो पार्टनर के भाव का जो प्लैनेट है वो शुभ गोचर में चले जाना। यहां पर देखिए कुंडली जो लगी हुई है, मंगल अपनी वृश्चिक राशि से 9वें भाव में है, तो मंगल का अपने एक भाव से 9वें भाव में चले जाना निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है। यहां पर मंगल अच्छा फल करेंगे पार्टनर के लिहाज से, भले ही वो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी वाला भाव भी वो एक्टिव कर देंगे, लिहाजा आपको इसका शादी के लिहाज से भी फायदा हो सकता है। और यदि कोई काम अड़ा हुआ है, फंसा हुआ है शादी को लेकर, तो निश्चित तौर पर वो भी आपका क्लियर होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मंगल तीसरे भाव में है, डिटर्मिनेशन बढ़ा देंगे। तीसरा भाव जो होता है वो आपका पराक्रम का भाव होता है, आपका बल यहीं से आता है, आपका छोटा भाई यहीं से आता है। तो निश्चित तौर पर इन जो ये एरियाज ऑफ लाइफ है वहां पर भी आपको इसका
फायदा होता हुआ नजर आएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वें भाव का मंगल का गोचर निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है। यहां पर आपको उसका बहुत फायदा होता हुआ नजर आएगा। चूंकि यहां पर मंगल जो है वो 11वें भाव में है। 11वां भाव इच्छाओं का भाव है, 11वां भाव आय का भाव है, 11वां भाव आपकी एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है। तो निश्चित तौर पर मंगल यहां पर रहकर बहुत अच्छा फल करेंगे। मंगल कन्या राशि के जातकों के लिए जो है वो अच्छी स्थिति तीसरे भाव के स्वामी है। तीसरा भाव जो होता है वो आपका पराक्रम का भाव होता है, वो आपको अच्छा फल करेंगे। मंगल इसके अलावा अष्टम के भी स्वामी हो जाते हैं। अष्टम से संबंधित आपको अच्छे फल जो हैं वो मिलेंगे। अष्टम से संबंधित फल, रिसर्च जो है वो अष्टम से आती है, सडन प्रॉफिट जो है वो अष्टम से आता है। तो सडन लाभ हो सकता है। मंगल यहाँ पर 11वें भाव में आय के भाव में बैठकर अचानक धन लाभ दे सकते हैं। रिसर्च से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, भले ही वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं या किसी भी एरिया में जहां पर रिसर्च की जरूरत पड़ती है उसके स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपको डेफिनेटली फायदा हो सकता है। तीसरे भाव से संबंधित फल आपको अच्छे मिलेंगे। ये आपके लिए अच्छा गोचर रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए। अगली राशि जिसके लिए मंगल का ये गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर छठे भाव में होगा। छठे भाव का मंगल का गोचर अच्छा होता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल की जो वृश्चिक राशि है वो आती है, आप यहां पर कुंडली देखिए, वो आती है आपकी कुंडली में दशम भाव में। दशम भाव आपका कारोबार का भाव होता है, आपके नौकरी का भाव होता है। आपका जितना भी आप फ्रीलांस का काम करते हैं किसी भी तरह का, जहां से आपको आय आती है, वो आपका कर्म स्थान होता है, वो आपके दशम भाव से ही आता है। तो यहां पर मंगल दशम भाव के अच्छे फल करेंगे। सबसे पहले चूंकि मंगल दशम भाव से 9वें भाव में है, यहां पर यदि हम इकोनॉमिक ट्रायंगल बनाएंगे कुंडली का, तो इकोनॉमिक ट्रायंगल कुंडली का होता है 10वां भाव, दूसरा भाव और छठा भाव। 10वें भाव से मंगल छठे भाव में 9वें भाव में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर अपने कर्म स्थान के लिए अच्छा फल करेंगे। तो कारोबार में वृद्धि के लिहाज से अच्छा है, आपके नौकरी पर आपके प्रभाव के लिहाज से अच्छा है। तो ये चीजें आपके लिए अच्छी हैं। मंगल कुंभ राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव के भी स्वामी बनते हैं। चूंकि तीसरे भाव में मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष आ जाती है, तो मेष राशि के जो फल हैं, जो तीसरे भाव के फल हैं, वो भी मंगल आपको अच्छे करके जाएंगे। अब तीसरे भाव का फल क्या होता है? तीसरा भाव हालांकि अशुभ भाव होता है, लेकिन चूंकि मंगल उस भाव के स्वामी है, लेकिन उसके शुभ फल भी होते हैं। पराक्रम का भाव मंगल होता है, डिटर्मिनेशन मंगल से आती है, कॉन्फिडेंस सारा मंगल से आता है। और इसके अलावा छोटा भाई तीसरे भाव से आता है, तो छोटे भाई के साथ आपका तालमेल बेटर हो सकता है, आपके पराक्रम में वृद्धि हो सकती है, आप डिटर्मिन्ड फील करेंगे, खुद को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए भी ये जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए भी मंगल का छठे भाव में गोचर करना बहुत अच्छा है। तो जाते जाते यही कि आपको वृषभ राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि, इन तीन राशियों के लिए मंगल अगले 225 दिन, लगभग 225 दिन में, जिनमें से मिथुन राशि का हम गोचर निकालेंगे जब रेट्रोग्रेशन में जाएंगे, उसके अलावा 71 डे उसको निकाल भी दें तो लगभग 150 दिन, 5 महीने के आसपास का समय है जब मंगल आपके लिए अच्छा फल करके जाएंगे। यदि आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन खराब है, मंगल छठे, 8वें, 12वें में पड़े हैं, राहु केतु एक्सिस में है, मंगल शनि से पीड़ित हैं या सूर्य के साथ हैं, अस्त हैं, तो आपको मंगल की कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। मंगल का जो बीज मंत्र होता है वो ओम अंग अंगारकाय नमः होता है, और इसके जो जप करेंगे यदि आप डेली एक माला, तो उससे आपको फायदा होगा। मंगल के लिए लाल चीजों का दान किया जा सकता है, वो लाल वस्त्र भी हो सकते हैं, लाल रंग का कोई सामान भी हो सकता है, किसी भी तरह की लाल, जैसे दाल होती है मसूर की, वो संतरी रंग की होती है या थोड़ी सी रेडिश में होती है, उसका आप डोनेशन कर सकते हैं मंगलवार के दिन। इसके अलावा आप मंगल के उपाय के लिए मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन मूंगा धारण तभी करिएगा यदि मंगल की पोजीशन 6, 8, 12 में ना हो, तीसरे और दूसरे भाव में ना हो। यदि मंगल त्रिकोण में है, केंद्र में है, लाभ स्थान में है, तो आप इसका स्टोन धारण कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत।